मामला हरियाणा का है, जिला पलवल। बच्चों के पीछे गाड़ी दौड़ाई तो जान बचाने के लिए, तो वो बच्चा जान बचाने के लिए एक ब्राह्मण परिवार के घर में घुस गया। निर्भया से बड़ा मामला है ये। हम आपकी बात से 100% एग्री करे हैं। सच कही कतई गलत करे हमारे दादा ने, जहाँ हिसाब से बालक मारे हो हमारा खुद के दुख है, या हिसाब से बालक ना मारना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। इस देश में गरीब होना जितना बड़ा अभिशाप है, उससे कहीं ज़्यादा अभिशाप है दलित होना। मैं आपको 18वीं शताब्दी में लेके जाना चाहता हूँ। आपको याद होगा, दलितों को चप्पल जूते पहनने की अनुमति नहीं थी, तो कमर पे झाड़ू और गर्दन पे हड्डियाँ बांध के चलते थे। औरतों को पूरे वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं थी, अगर पहन लिए तो कर देना होता था। यानी कि दलितों के किसी भी चीज़ से, पैसा से, उनके शरीर से, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो उनकी जाति से। 1800 और अब 2026 एक ऐसी ये कहानी नहीं है, ये रियलिटी दिखाने आ रहा हूँ आपको याद दिलाना चाहता हूँ दिल्ली के निर्भया कांड की। एक बार फिर वो तस्वीरें ताज़ा हो गई सामने। शर्मिंदगी होती है कि हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। मामला गंभीर है। पूरा मामला क्या है, साथ में हमारे इस मामले पे नज़र बनाए हुए हैं, पूरी जानकारी आपको उनसे दिलवाना चाहता हूँ कि कितना बदला है 18 से और 2026 तक। मामला हरियाणा का है, जिला पलवल। जितेंद्र चंदालिया जी हमारे साथ हैं। 11 साल के बच्चे पर कोई कैसे इतना उत्पीड़न कर सकता है? ये उत्पीड़न नहीं है। तस्वीरें देख के हिल जाएंगे, मैं दिखा नहीं सकता आपको। चंदालिया साहब जी, कैसे देख रहे हैं 21वीं शताब्दी में इस तरह की हरकत? शासन प्रशासन कानून को ठेंगे पे रखते हुए अभी भी राजशाही चल रही है लोगों की। पहले मैं आपके चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, जब निर्भया कांड इस देश में हुआ तो TRP के लिए बड़े बड़े नेशनल चैनल्स और देश की, वर्ल्ड की बहुत बड़ी एक न्यूज़ एजेंसी BBC लंदन, उसने भी कई महीने तक लगातार दिखाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश में, जैसे कि आपने कहा, आपकी बात को मैं दोहराकर बड़ी करना चाहूँगा कि देश में गरीब से ज़्यादा जो गुनाह है वो दलित होना है। दलित में भी महादलित होना है। ये घटना जिला पलवल की है, 10 दिसंबर 2025 की है, पिछले महीने की है। ये बच्चे आ रहे थे, मंचारी गांव जिला पलवल हरियाणा में है। तो ये बच्चा गरीब विधवा का बच्चा है, ये दलित समाज का बच्चा है, 11-12 साल का बच्चा है। जब आ रहे थे, 3 बच्चे आ रहे थे, तो शराबियों ने स्विफ्ट कार में इन्हें रोका। दिल्ली मथुरा रोड पे मंचारी गांव पड़ता है जहाँ की घटना है। तो वो नहीं रुके, तो बच्चों के पीछे गाड़ी दौड़ाई तो जान बचाने के लिए। एक ब्राह्मण परिवार के घर में, मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ, रोक रहा हूँ। किस समय की बात है? समय क्या हुआ होगा उस वक्त? समय करीब जो मेरे को बताया वो 12 बजे करीब की बात थी, रात को 12। तो वो बच्चा जान बचाने के लिए एक ब्राह्मण परिवार के घर में घुस गया। मैं किसी की जाति के खिलाफ नहीं हूँ आपके मैं चैनल के माध्यम से, लेकिन मैं जातंकवाद के खिलाफ हूँ। जो जातंकवाद की घटना, जो हाथरस का दर्द हमारे दिल में आज भी है। उस परिवार को आज भी सोशल जस्टिस नहीं मिला, कोई भी सुविधा नहीं मिली। जो अरुण वाल्मीकि को थाने में मार दिया गया, जो गणेश वाल्मीकि को हिसार में मार दिया गया, जो रमन वाल्मीकि को यमुनानगर में मार दिया गया, जो ये बंचारी का मामला, दिल्ली कैंट का 7 साल की बच्ची का मामला, मानवता को शर्मसार करने वाला मामला, निर्भया की तरह ही ये मामला है मासूम दलित बच्चे का। दलित होना गुनाह है इस देश में, ये समझता हूँ। मोदी जी की सरकार में जहाँ अमित शाह जी सदन के अंदर अंबेडकर 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 अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बराक ओबामा जब हमारे यहाँ पर आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे देश में अगर अंबेडकर होते, बाबा साहब, तो हम अपने देश का सूर्य कहते। इस विश्व में अगर भारत देश को कहीं जाना जाता है और नरेंद्र मोदी जी एशिया और यूरोप कंट्रीज़ में जाते हैं तो किसका नाम लेते हैं? वो राम और कृष्ण का नाम नहीं लेते, वो भगवान गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं। बुद्ध की धरती से आए, ये कहते हैं। लेकिन जब वापस लौटते हैं तो बुद्ध को मानने वाले लोगों पर अत्याचार शुरू हो जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ी विडंबना है। इस देश के अंदर 2 शख्सियत गौतम बुद्ध के बाद जिनको विश्व पटल पर ख्याति है, जिनकी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, इस देश का महाग्रंथ लिखने वाले। मैं महाग्रंथ इसलिए कह रहा हूँ, कितनी जाति, कितनी बोली, कितनी भाषा, कितनी संस्कृति, कितने मज़हब, उनको अगर सोशल जस्टिस देता है बिना पक्षपात के, तो वो देश का संविधान देता है। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। तो बड़े दुख की बात है कि दलितों के साथ
हरियाणा के अंदर जिला पलवल को जो जंगल राज बना दिया, और वहाँ पर जो मंत्री है जिला पलवल का, नायब सैनिक की सरकार में उसी बिरादरी से आता है, अच्छा, ब्राह्मण जाति से आता है, गौरव गौतम, जिसका संरक्षण दोषियों को प्राप्त है। इस मामले में वो बच्चा जब जान बचाने के लिए पहुंच गया, मैं उसी पॉइंट पर आना चाहूँगा, उसी बात पर, तो उसने एक ब्रजेश नामक व्यक्ति को जगाया, भैया उठिए 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 भैया, मेरी जान बचाइए, लोग मुझे मार रहे हैं, गाड़ी भगा रहे हैं, वो उठाओ, कौन है तू, कहाँ का है? कह रहा मैं इसी गाँव का हूँ, बंचारी गाँव का। अच्छा, उसी गांव का शख्स और उसी गांव के एक घर में छुपा हुआ है, क्योंकि गांव में तो एक दूसरे को जाना जाता है। उस घर में घुसा वो जान बचाने के लिए, अंदर गया, तो उसने कहा कि मैं बंचारी का हूँ। किसका है तू? तो उसने कहा कि मैं बुधराम और जगदीश का पोता हूँ। करा वो कौन? कि जो सफाई का कार्य करते थे, जगदीश। इतना सुनना होता है, जाति जो जाति नहीं है, दलित होना जो उसके लिए जान का खतरा बन गया, जान का जोखिम बन गया, जान पर उसकी हत्या 3 बार की गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी जिंदगी मौत के बीच में वो बच्चा है। इतना कहना हो गया कि सफाई का काम करते थे मेरे दादाजी, उसको जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, भंगड़ कहते हुए उस पर प्रहार शुरू हो जाते हैं। वो उसके कहने पर, भैया देखो बाहर जाके, भैया गाड़ी वाला बाहर है, भैया देखो बाहर है, नहीं सुनते। वो आवाज़ लगाता है परिजनों को, परिजन आ जाते हैं, कह रहा चोरी करने के लिए आया ये भंगी, ये भंगड़, और उसको चोर जाति सुनने के बाद उनकी नज़र में चोर बन जाता है वो मासूम, वो दलित समाज का बच्चा, गरीब विधवा का बच्चा। उसको नंगा किया जाता है। 10 तारीख की ये घटना है, शीतलहर चल रही थी, 3 घंटे उसको 3rd डिग्री से ज़्यादा टॉर्चर करके अमानवीय व्यवहार उसके साथ किया जाता है। करंट लगाए जाते हैं, बच्चा बेहोश हो जाता है, फिर पानी मारा जाता है बच्चे पर, होश में लाया जाता है, फिर करंट लगाए जाते हैं, फिर बेहोश हो जाता है बच्चा। ये बात जब की है जब पेरेंट्स नहीं आए थे जी, उसके बीच का मामला है। विधवा माँ का बच्चा है वो। तो उनको करना क्या चाहिए था? मैं मान लेता हूँ वो चोरी करने के लिए भी गया था। क्या देश का कानून और संविधान, क्या मानवता ये इजाज़त देती है? अरे एक तरफ तो तुम हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, उसी दिल्ली मथुरा रोड पर ये गांव है, उसी दिल्ली मथुरा रोड पर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने यात्रा निकाली थी। कहाँ है हिंदू राष्ट्र? कहाँ है नरेंद्र मोदी जी? कहाँ है अमित शाह जी? कहाँ है नायब सैनी जी? कहाँ है वो बीजेपी का निकम्मा नकारा मंत्री गौरव गौतम? कहाँ है हमारे वाल्मीकि समाज का हरियाणा का वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी? दुर्भाग्य की बात है। ये सारी चीज़ें जो बच्चे के साथ हुई वो मानवता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। बच्चे के पैरों में आग जलाई गई, जूते पहन रखे थे, बच गया। बच्चे पे करंट लगाए गए, गुप्तांगों में पाइप दिया गया। मैं यहाँ वापस आपको लौटाना चाहता हूँ, क्योंकि जो आप बता रहे हैं ना वो बहुत दर्दनाक है जी, और जो तस्वीरें आपने दिखाई मैं दिखा नहीं सकता जी। पर मैं वापस यहाँ जाना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था, इतने दिन हो गए, इस कानून व्यवस्था में क्या हुआ? क्या किसी कानून ने सुध ली है क्या इसकी? ये सारी घटना घटित होती है, वो कॉल करते हैं 112 नंबर। पहले तो वो रेप का केस बनाने की कोशिश करते हैं कि ये नहीं बचेगा। पहले कोशिश होती है, राजेंद्र जो हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, अब दोषी था, 3 इसमें नामजद दोषी है। मुंडकटी थाना जिला पलवल हरियाणा में ये मुकदमा दर्ज हुआ, 336 नंबर FIR है, मैं कॉपी भी आपको दूंगा। तो उसमें जो ऑफेंस लगाए गए, इसमें पॉस्को एक्ट लगनी चाहिए थी, नहीं लगाया गया। DSP सुरेंद्र कुमार ने पहले दिन से राजनीतिक दबाव में, उस निकम में नकारा DSP ने संविधान को ताक पर रखकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंसों की धज्जियां उड़ाते हुए उसने हल्की SC/ST की V2 धारा लगाई, जो भविष्य में उसके बाद जब हम ये सारा प्रकरण चला, हम कमीशन में गए तो सेक्शन 4 भी लगाने के लिए बोला कमीशन ने, हेयरिंग के अंदर। साहिल DSP जब वहाँ पर पहुँचे और ज्यूरी जो बैठी हुई थी, ऑनरेबल चेयरपर्सन SC कमीशन के बैठे हुए थे और लोग बैठे हुए, डिप्टी डायरेक्टर, वकील, जज सारे बैठे हुए थे। तो उन्होंने सारी कहानी को जो सुना, दर्दनाक कहानी को हाईलाइट, ये मामला बहुचर्चित मामला है हरियाणा नहीं पूरे देश में, लेकिन देश का मीडिया दिखा नहीं रहा है, जो बड़ा मीडिया है जिसके अंदर डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में जो अपने आप को स्तंभ मानते, मानवता जिनके अंदर है, आप जैसे चैनल वो दिखा रहे हैं मानवता के नाते। ये इतना बड़ा मामला है, निर्भया कांड से भी घिनौना मामला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पर SHO मुंडकटी ने 3 दिन तक विधवा का मुकदमा दर्ज नहीं किया, पीड़ित का मुकदमा दर्ज नहीं किया। वो मेरे पास में आए, मेरे को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर SPA नियुक्त किया, स्पेशल पावर अटॉर्नी मुझे दी, कोर्ट कानून की मैंने लड़ाई लड़ी, मैंने जाकर संघर्ष से मुकदमा दर्ज कराया 13 तारीख को, 13/12/2026। आपने मुकदमा दर्ज कराया, कोर्ट में गए, कोर्ट गए आप?
जी। मैं बात कर रहा हूँ लोकल प्रशासन की, तो लोकल प्रशासन ने इसमें कोई मदद नहीं करी क्या? क्योंकि कोर्ट जाने का तो एक अलग नज़रिया हो जाता है। सबसे पहले तो 112 से लेके थाना, एसपी जो आप बता रहे हैं, उनकी ड्यूटी थी कि उसको न्याय मिले। कोर्ट तो लास्ट है, जी जी। तो आपको कोर्ट जाना पड़ा। इन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया कुल मिलाकर। इस बात को एससी कमीशन ने भी समझा। स्टेटस रिपोर्ट में बड़े निर्लजता से डीएसपी सुरेंद्र कुमार ने जब ऑनरेबल कोर्ट को, सेशन कोर्ट पलवल को दिया, तो उसमें लिखा हुआ था स्टेटस रिपोर्ट में कि रेड पे रेड हमने डाली हैं और एक भी दोषी गिरफ्तार नहीं है, आज तक भी एक भी दोषी गिरफ्तार नहीं है। जहां स्टेट के सामने पीड़ित के साथ खड़ा होना चाहिए था पुलिस प्रशासन को, पलवल पुलिस प्रशासन को, हरियाणा पुलिस प्रशासन को, वहां पर दोषियों की बेल कराने के लिए खड़ा था। और जब दोषी अपनी बेल लगा रहे थे, सेशन में एंटिसिपेटरी बेल लगा रहे थे, अग्रिम याचिका दायर की थी, एक भी शब्द स्टेट के पक्ष में नहीं बोला। जबान सिल गई डीएसपी की, जो दर्शाता था। फिर उसके बाद में जब उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत लगाई, मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा, 3:23 पर देर रात, इसको डॉक्टर भी कुंभकर्ण नींद कहते हैं, 3 और 4 का पीरियड, मेरे को मैसेज करता और कहता 300 किलोमीटर जाइए चंदेलिया जी, पीड़ित परिवार को लेके, दोषियों ने बेल लगाई है। जो इनकी मिलीभगत को दर्शाता है, दिखाता है कि दोषियों के साथ कैसी मिलीभगत थी पुलिस की शुरू से ही। और उसके बाद में जो ये मृतक है, प्रकृति अपना काम करती है। मैं नेचर को भगवान मानता हूँ, भूमि गगन वायु आकाश नीर, मैं किसी मूर्ति को भगवान नहीं मानता। तो नेचर ने अपना काम किया, हार्ट अटैक से वो मरा। लोकल वहाँ के न्यूज़ चैनलों पर परिजनों का बयान है, हार्ट अटैक से मरा है वो व्यक्ति। उसके जी दोषी था राजेंद्र, जिसने मुंह पे पेशाब किया, करंट लगाए, बिजली का काम जानता था, मुंह पे पेशाब तक किया बच्चे के। तो ये सारी घटना एबीपी आज तक सारे चैनलों को दिखानी चाहिए। वापस लौटूं, अगर SC/SC एक्ट की कौन सी धाराएं लगाई गई हैं इसमें? क्योंकि ये तो सीधा सीधा है। और अगर मैं बात करूं जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, उस हिसाब से अगर सही हिसाब से FIR की जाए तो तुरंत अरेस्टिंग होनी चाहिए, और शायद जमानत भी नहीं है, कानून ये कहता है। और उन्होंने इसको पहले तो बलात्कार का रूप देना चाहा, पहले तो 11 साल के बच्चे पर, 11 साल के बच्चे, ये नहीं बचेगा। उन्होंने देखा हत्या कर दी गई उसकी, करी दी गई थी। तो ऋषि राजेंद्र ने कहा तुम परशुराम ब्राह्मण नहीं हो, भगवान परशुराम को बदनाम कर रहे हैं लोग। तो इन्होंने कहा कि इसको मार के काट के सामने झोड़ था, तालाब था, उसमें फेंक देते। फिर कहने लगा गांव में CCTV कैमरे लग रहे हैं, बड़ा गांव महाग्राम में आता है वो बंचारी, तो किसी CCTV में ना आ गया हो। फिर कह रहे रेप का केस लगा देते हैं। तो वो कहने लगे उसका फिजिकल देखा तो 11-12 साल का बच्चा, तो वो पार्ट देखा गया कि रेप नहीं कर सकता। फिर इन्होंने उस पर चोरी के लिए 112 पे कॉल करके उन्होंने पुलिस को बुलाया। और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू BNS, अकॉर्डिंग टू जस्टिस जुनाइल एक्ट, भारत का कानून संविधान कहता है, जस्टिस जुनाइल एक्ट कहता है, जेजे एक्ट कहता है कि आप नाबालिग बच्चे से पूछताछ नहीं कर सकते। बच्चा कांप रहा है, बच्चे को धमकी दी गई, जो बच्चे ने अपने बयानों में जब हॉस्पिटलाइज था CWC को बताया और मीडिया में भी बताया बच्चे ने कि उसको धमकी दी गई कि तुझे कहना है कि मैं फला व्यक्ति ने चोरी करने के लिए भेजा हूँ। बच्चा ये कह रहा था कि मेरे को पीड़ा इतनी हो रही थी, चक्कर आ रहे थे और मुझे लग रहा था मैं मर जाऊँगा, ये बच्चे ने बताया। तो वो सारी चीज़ें पेरेंट्सों को कब पता लगा, या पूरे गांव को कब पता लगा? देखिए, पेरेंट्स को जब पता चला, जब वो थाने में चले गए, उससे पहले एक वीडियो कॉल भी करी गई पेरेंट्स को बताने के लिए कि भाई आपके बच्चा हमारे यहाँ चोरी करने के लिए आया है। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा आपका, इनका बच्चा दिखाया गया बच्चा, फिर पुलिस को बुला लिया गया, फिर चोरी की कहानी इन्होंने मंड दी गई। और ये इतना शातिर व्यक्ति है, हिंसक और क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति था जो मृतक है राजेंद्र, ठीक है जी। वो कोई पद्मश्री, भारत भूषण या कारगिल का कोई परम वीर चक्र धारक नहीं था, दोषी था। 336 का मुकदमा दर्ज था, मेन दोषी था, पेशाब तक किए, करंट लगाए, उसी दोषी ने, प्रकृति ने अपना काम किया, हार्ट अटैक से मरा। और दबाव में आकर इन लोगों ने गरीब विधवा सविता पर, और मैं जो पैरवी कर रहा हूँ, मेरे पर मुकदमा दर्ज किया। इस बीच में एक सीताराम सरपंच जो 3 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं होने देता, बाधित किया है। एक जातीय हिंसा करवाना चाहता था, धार्मिक उन्माद जिसने फैलाया, छाती में हाथ मार के कहा मैं भाजपा का व्यक्ति हूँ, वर्तमान में सरपंच है। पूर्व सरपंच डिग्गो, इन 2 लोगों ने, उस डिग्गो सरपंच ने मेरे को फेसबुक पर जान से मारने की धमकी दी। 17 तारीख को भी परसों मेरे को जान से मारने की धमकी फ़ोन पे दी गई। मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को शिकायत करी, पेन ड्राइव में सारे साक्ष्य सबूत दिए, उन पर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं दलितों पर कैसा अत्याचार है। सरकार, प्रशासन, आपने कुलदीप सेंगर जैसे मामले में देखा, जैसे उस पूरे परिवार को मार दिया गया, आज वही स्थिति मेरे साथ है इस मामले में, बंचारी वाले मामले में, मासूम 12 वर्षीय आदित्य के मामले में, दलित बच्चे के मामले में। मैं सुन रहा था आपने मीडिया से जब बात की, जो आप पर धमकी दी गई है, आपने SSP को भी लेटर दिया है और भी जगह दिया है, SCP को भी दिया, क्या आपको सुरक्षा की
गारंटी दी उन्होंने या कुछ सुरक्षा मिली है आपको? सुरक्षा क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है। एसपी से भी मांगी मैंने सुरक्षा, पुलिस कमिश्नर फिरदौस सत्यवान गुप्ता से भी मांगी मैंने, मेरे को कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। मेरा गुनाह ये है कि मैंने एक दलित मासूम गरीब विधवा के बच्चे की, दलित की आवाज़ उठा दी, पैर भी कर दी। हाँ पैर भी कर दी, तो ये मेरा गुनाह है। और जो सरकार का रवैया है दलित उत्पीड़नों के मामलों में, और जो संविधान का रोज़ पन्ना ये फाड़ रहे हैं, तो मुझे इकबाल वहाँ पर याद आ जाते हैं कि गुनाहगारों में शामिल हूँ, गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द कातिल है, सताएगा जाने कब तक। यही मारने वाले हैं, यही दोषियों के साथ खड़े होने वाले हैं। अब करंट अपडेट की हम बात करें, करंट अपडेट क्या है कानून के नज़रिए से मैं बात करना चाहता हूँ। कोर्ट में मामला चला गया जैसा आपने बताया, वहाँ का क्या मामला है और लोकल लेवल पे प्रशासन का क्या मामला है, दोनों चीज़ों में बताइए। जी देखिए, इसमें जहाँ आज तक दोषी गिरफ्तार नहीं हैं और उल्टा मामला दोषी जो मृतक जो दोषी था उसके मरने पर, जबकि परिजन लोकल मीडिया में कह रहे हैं, बयानों में कह रहे हैं कि हार्ट अटैक से मरा है। दिस इज़ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जांच का विषय है, जांच का विषय। ठीक है जी। तो वहाँ पर उल्टा मुकदमा पुलिस ने दबाव में साजबाज होकर दोषियों के साथ हम पे लगा दिया, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको तो हम, ये जो बता रहे हैं आप राजेंद्र का, ये मेन दोषियों में से एक था, 3 लोग नामजद हैं राजेंद्र। क्योंकि अगर इसमें कुछ षड्यंत्र ऐसा है कि खुद को बचाने के लिए एक को रास्ते से हटाया जा सकता है, ऐसा कोई एंगल है इसमें? मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। बिल्कुल, वो गवर्नमेंट जॉब पे था, उसने इतना बड़ा अत्याचार किया, उसने सारे अपने पासे फेंक के देख लिए, उसके साथ मंत्री गौरव गौतम खड़ा हुआ था, उन्हीं की जाति से आता है। सारा कुछ होने के बाद, पुलिस की मदद के बाद, हाई कोर्ट तक पहुंचने के बाद, जब देखा कि मुकदमा वहाँ पर उनकी बेल नहीं हुई है, एंटिसिपेटरी बेल नहीं हुई है, इस मामले में 3-23 तक मैंने आपको बताया है, मैं वो सारी चीज़ें दूंगा, बताए जाते 300 किलोमीटर पहुँचो जो कोई पहुँच नहीं सकता, उड़ के नहीं जा सकता। तो वो सारी पुलिस की मिली भगत थी और इस मामले में बचाव में पुलिस और प्रशासन और वहाँ का मंत्री इनके पक्ष में रहा। सारे मामले में इन्होंने देखा कि हमारी अब बेल नहीं हो पा रही है, सरकारी नौकरी है वो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है, मुझे पूरा संदेह है, मैं यकीन के साथ भी कह सकता हूँ कि शायद पैसे और नौकरी की वजह से इन्होंने कि रिटायरमेंट का कई लाख रुपए मिलेगा, 10-20-50 लाख जो भी उसका बनता वो मिलेगा, नौकरी मिलेगी, वो सारी चीज़ों को देखते हुए परिवार भी उसकी हत्या कर सकता है। इसलिए दिस इज़ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और परिवार कह रहा है कि हार्ट अटैक से मरा है, परिवार हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है और हम पे झूठा मुकदमा दर्ज किया, दबाव में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि उन्होंने सड़क जाम कर सबको वहाँ पर रखकर वहाँ भी राजनीति की घिनौनी। वो सीताराम सरपंच ने शुरू से ही इस मामले को दिशाहीन कर रहा है, साजबाज है और इसने जांच में बाधा डाली है, दोषियों के पक्ष में खड़ा रहा है, धार्मिक उन्माद, मंदिर में पंचायतें की हैं, फतवा जारी किया है, अनाउंसमेंट की है मंदिर से कि जाओ पूरा गांव चलेगा और जाम करेगा सबको रखकर। तो ये सारी चीज़ें हैं। 11 साल के उस बच्चे की कहानी कहीं ना कहीं दबा दी जा रही है इस मामले में, दबाने की पूरा भरसक प्रयास चल रहा है। आप समझिए, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। मैं इसमें एक बहुत बड़ी पीसी भी मैं कराऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराऊंगा इस मैटर में। और ये मैटर मैं बार बार कहूँगा, निर्भया से बड़ा मामला है ये। मैंने इस मामले में सरकार, विपक्ष, कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, फॉर्मर स्पोक्स पर्सन हरियाणा रहा हूँ, प्रदेश प्रवक्ता रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में। मैंने एससी सेल के जो दिल्ली से राजेंद्र पाल गौतम मंत्री रहे, मैं उस निकम्मा नकारा व्यक्ति को फ़ोन किया, वो कहता है भी वाल्मीकि समाज तो भाजपा के साथ है। शर्म आनी चाहिए उसको, शेमफुल है। मेरठ में जो उत्पीड़न हुआ उसकी हमने भर्त्सना की, निंदा की, आज भी कर रहे हैं, गलत हुआ उसकी भी आवाज़ उठाई, सड़कों पे उतरे हम कि न्याय मिले उस बेटी को, कपसाड़ की बेटी को, सरदना की बेटी को, मेरठ की बेटी को जिसकी हत्या हुई। लेकिन वहाँ तो पहुँच गए मेरठ में वो, लेकिन सतीश वाल्मीकि 3 प्रकरण हुए हैं पलवल में। 1 जनवरी के सतीश वाल्मीकि हत्याकांड, उसकी हत्या कर दी गई श्रवण जाति के लोगों के द्वारा। 10 दिसंबर 2025 की पिछले महीने की ये घटना, इतना क्रूर अत्याचार 12 साल के मासूम दलित बच्चे पर। और एक सफाई कर्मचारी मनोज नाम का, कारने गांव का, जिला पलवल का। 3 घटनाएं। विपक्ष का एक व्यक्ति नहीं पहुंचा, और डॉक्टर राजकुमार वेरका पहुंचे अस्पताल में, राजेश लिलोटिया जी ने मदद की। लेकिन विपक्ष के किसी भी हरियाणा के नेता ने, और वो रिजर्व विधानसभा है, कांग्रेस के बड़े मानित लोग वहाँ पर रहे हैं, विधायक मंत्री रहे पूर्व में, वो नहीं बोले। मौजूदा वर्तमान में दलित समाज के हरिंदर जी वहाँ से आते हैं, विधायक भाजपा से, वो नहीं बोले। पूर्व में एक वाल्मीकि समाज का एक विधायक और मंत्री रहा है उसी होटल से, वो नहीं बोले। जहाँ बाबा साहब के संविधान ने आरक्षण दिया, आरक्षण की वजह से विधानसभा लोकसभा वो पहुँचे। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं मिशन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, मेरे लिए बाबा साहब अम्बेडकर, उनका संविधान, समाज, ये पहले पायदान पर। दूसरे पायदान पर मैं राजनीति और पद प्रतिष्ठा को रखता हूँ। इस मामले में मैंने जो संघर्ष किया है, सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है, भाजपा की सरकार मुझे मरवाना चाहती है। मैं आज आपको बता दूं कि दलितों की मैं आवाज़ उठाता हूं, पुरजोर से मैं दलितों की आवाज़ उठाता हूं। तो ये मुझे धमकियां दी जा रही हैं। अभी 17
एक 2026 को परसों तरसों मुझे फ़ोन पे धमकी दी गई, कहा सनातन के लिए हम तेरी गर्दन कहीं भी काट देंगे। अरे बाबा साहब, तक कोई उन पे कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और मैंने सुरक्षा की मांग की है, उस पर कोई इन्होंने पहल नहीं की, मुझे कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। मुझे और मेरे परिवार को और पीड़ित को उनको सुरक्षा की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, ये मामला बड़ा गंभीर है, क्रूरता की, मानवता की सारी हदें यहाँ पर पार की गई हैं। मैं माननीय राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ, आप संविधान की बात करते हैं, मैं कांग्रेस में इसलिए हूँ कि आप संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर बड़े बड़े 2 सांसद हैं, दोनों दलित समाज से आते हैं, हरियाणा में 2 रिजर्व। यहाँ आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ, कांग्रेस से आप जुड़े हुए हैं, हरियाणा में भी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं जिनकी बात सुनी जाती है, क्या उन तक ये बात पहुंचाई है ताकि वो उस 11 साल के मासूम को इंसाफ दिलवाए? क्योंकि ये राजनीतिक मामला बन गया है, तो इसमें अब राजनीति लोग ही शायद इंसाफ दिलवा पाएँ, क्योंकि कानून जब काम नहीं कर रहा, शासन प्रशासन काम नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं राजनीति का दबाव तो है, और इस दबाव को राजनीति ही कम कर सकती है शायद। और कांग्रेस के अच्छे नेता हैं वहाँ पर। देखिए, दलित होना गुनाह है, इनको सिर्फ एक जाति की वोट चाहिए। अगर मैं राजनीति की बात करूँ, बहुजन समाज कितना विशाल है, कितनी जातियाँ, तेली, तमोली, नाई, धोबी, लोहार, कुमार, जुलाई, खटीक, नटजोगी, कंजर, बैरागी, जाटव, वाल्मीकि, मीना, सपेरे, धानक, SC ST BC OBC, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, उनकी वोटें नहीं चाहिए, बहुजन समाज की वोटें नहीं चाहिए इन लोगों को। इनको यहाँ पर भी, कांग्रेस में भी मनुवाद है, कांग्रेस में भी जातंकवाद है, जातिवाद है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार तो दलित विरोधी है ही भाजपा की, लेकिन यहां पर कांग्रेस के लोग, SC सेल का वो चेयरमैन जो दिल्ली का मंत्री रहा है गौरव गौतम, शर्म आनी चाहिए उसको। 3 घटनाएं होगी, एक मृत्यु हत्याकांड हो गया सतीश वाल्मीकि का, यह बर्बरता की ये हत्या जो निर्भया से भी बड़ा अत्याचार है, क्रूरता का अत्याचार है। और सफाई कर्मी, एक 35 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर सिविल अस्पताल में नहीं पहुंचा कोई भी व्यक्ति। और 2 सांसद हैं, 2 रिजर्व लोकसभाएं हरियाणा में, 90 विधानसभा है, 17 विधानसभा रिजर्व है, 2 लोकसभा रिजर्व है। एक हमारी नेत्री राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी में। देखिए, लीक तीनों चले, कायर कूद कपूत, और बिना लीक तीनों चले सायर सिंह सपूत। मैं लीक से हट के बात करता हूं, क्योंकि मेरे लिए संविधान, बाबा साहब के आदर्श, मिशन का आदमी हूं, साहब कांसीराम के आदर्श, और मेरा समाज मेरे लिए सर्वोपरि है। टिकट मिलना, इलेक्शन लड़ना, संपन्नता, इससे बड़ा नहीं होता व्यक्ति बड़ा होता है जमीन पर समाज की। और शख्स को यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, दलितों की राजनीति करते हैं, एक हमारी चंद्रशेखर लोकसभा सांसद हैं, भारत की मंत्री रही हैं, कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव हैं। अम्बाला से एक हमारे भाई सांसद हैं, 2 दलित बड़े नेता हैं उस विधानसभा से भी। मैं एक और शख्स को लाना चाहता हूँ, जब आपने कहा ना मैं लीक से हट के बात करता हूँ, तो एक दलित की राजनीति करते हैं चंद्रशेखर, क्या उन तक ये इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि वो हमेशा दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, उनका नारा यही है। और जो बर्बरता है, ये बहुत बड़ी बर्बरता है, जिस हिसाब से मैं भी अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूँ। जो पिक्चर आपने मुझे दिखाई है, क्या उन तक खबर गई है? मैं आपको बताना चाहूँगा, उनके जो PA जो उनका देखते हैं, उनका फ़ोन उठाते हैं, उनको मैंने फ़ोन पे बताया, भीम आर्मी के एक व्यक्ति हैं, लीगल सेल के अपने आप को अध्यक्ष बनाते हैं हरियाणा के, वो व्यक्ति चंद्रशेखर जी को बदनाम करना चाहता है। मैं बताना चाहता हूँ चंद्रशेखर जी को, 20 वकील भीम आर्मी के इस मामले में फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं जब सेशन में एंटीसिपेटरी बेल दोषी लगाते हैं। मैंने जो सफ़र किया इस मामले में, आज भी कर रहा हूँ, मुझे पता है दलितों के नाम पर वो पार्टी बनी। चंद्रशेखर जी वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण जी मेरठ गए थे, वो भी जी मेरठ गए, लेकिन यहाँ पर 3 घटनाएं होगी, यहाँ पर नहीं आए। देखिए, मैं तो जब 14 अप्रैल को, मुझे एक चीज़ मैं हलाना चाहता हूँ, कोई भी बड़ा नेता जब तक वहाँ नहीं जाता, जब तक बड़े स्ट्रीम मीडिया के कैमरे वहाँ पर ना हो। यही वजह है, क्योंकि मेरठ में बड़े कैमरे थे शायद, यहाँ कैमरे नहीं है, बच्चा छोटा है, गरीब है, विधवा है, माता उनकी, शायद इसी वजह से वहाँ नाम नहीं मिलेगा। कुछ चैनलों ने दिखा दिया तो पहुँच गए चंद्रशेखर जी। यहाँ भी अगर बड़े कैमरे लग जाएं तो शायद कल बड़े मंत्री या जिनके आप नाम ले रहे हैं वो पहुँच जाएंगे। भीम आर्मी के लोगों ने बहुत बड़ा धोखा दिया इसमें, ठीक है जी। ध्रुव टीम है, जो ध्रुव एक एडवोकेट है, उनकी टीम ने बड़ा धोखा दिया, झूठ बोला, एंटीसिपेटरी बिल लगाई हुई थी। मैं बार बार उनको कह रहा था, एक शैलेंद्र जौहरी उनके साथी भीम आर्मी के, वो इसमें मैंने एडवोकेट, कौन से कोर्ट में चल रहा है ये? अब तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में चल रहा है, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में। आराधना साहनी जी उनकी माननीय उनकी कोर्ट में है, माननीय की में, वहाँ पर चल रहा है ये मामला। एंटीसिपेटरी बिल दोषियों ने लगाई हुई है, और इसी 23 तारीख की वहाँ पर हियरिंग होनी है ऑनरेबल कोर्ट में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। मैं दोबारा फिर आपके पास आऊँगा कि मामला कहाँ तक पहुँचा। हम आपके साथ इस लड़ाई में इसलिए हैं क्योंकि न्याय उस 11 साल के बच्चे को दिलवाना है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत। मामला गंभीर है। जितेंद्र जी जिसको देख रहे हैं पूरा मामला, मैंने उनकी जवानी आपको सुनवा दिया, पर बात में
आप लोगों से करना चाहता हूँ, जनता से करना चाहता हूँ और साथ साथ इस देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ। बनारस मुझे आज भी याद है, मुझे वो लोग भी याद हैं, उनकी शक्लें भी याद हैं जब आपने उनके पैर धोए थे। क्या वाकई उद्धार हो जाएगा पैर धोने से? अगर हो जाए तो मुझे भी कुछ लोगों को मिलवा दीजिए, मैं भी पैर धोना चाहता हूँ। नहीं होगा, अगर होगा तो इनके लिए कुछ अच्छे कदम उठाइए। ये क्या मांग रहे हैं आपसे? ये तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, ये तो वही मांग रहे हैं जो बाबा साहब इनको, इनके अधिकार जिसकी कस्में आप खाते हो संविधान की, उसी में देके गए। आपसे ये भी नहीं कह रहे कि उसमें एक लाइन हमारे लिए नई जोड़ दीजिए। जैसा कि आपको अगर अपने फेवर में कुछ जोड़ना होता है, एक सदन बुलाना होता है और आप जोड़ देते हो। कितनी सारी लाइनें आपने जोड़ दी बाबा साहब के जाने के बाद, पर इनके लिए क्या जोड़ा आपने? यही अत्याचार कब तक सहेंगे आखिर? ये हर जगह, मेरठ से लेके निर्भया कांड से लेके, मैं बात करना चाहता हूँ इस तरह के अपराध की। मैं जातिवाद नहीं कहना चाहता है हम, पर यहाँ तो मजबूरी है कि बोलना पड़ रहा है जाति। इससे अच्छा तो वो शख्स उस गाड़ी वालों के हाथ लग जाता तो शायद ऐसी हालत नहीं होती। क्या करते? लूट लेते, 2-4 थप्पड़ मारते, इससे ज़्यादा क्या? उसने तो जान बचाने के लिए शायद उससे एक घर में शरण ली। और शरण कहाँ? जिस घर में, जिस गांव में वो पला बड़ा है। गांव में एड्रेस नहीं होते, वहाँ नाम से जाने जाते हैं। मैं फलां का बेटा हूँ, बस इसी में लोग समझ जाते हैं। दलितों के शरीर से आपको कोई आपत्ति नहीं, इसीलिए शायद आप रेप करते हैं। मैं कहना नहीं चाहता ये शब्द। उनके पैसे से आपको कोई आपत्ति नहीं, पर उनकी जाति से ज़रूर आपत्ति है। मैं इस न्याय व्यवस्था पर उंगली नहीं उठाना चाहता, पर यहाँ कहना चाहता हूँ, क्या न्याय व्यवस्था वाकई काम कर रही है? या वाकई न्याय व्यवस्था उन अमीर लोगों के हाथ में है आज भी, जो जैसे चाहे मोड़ देते हैं, अपने हिसाब से चला लेते हैं? मामला कुछ ऐसा ही है। अगर मामला वाकई न्याय का होता तो 112 पे इंसाफ मिल जाना चाहिए था। जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकियाँ, और उसके बाद भी कोई FIR नहीं। अब मैं उल्टा कर देता हूँ इस केस को थोड़ा सा। अब एक दलित को ले लीजिए जनाब, एक झूठी सी कंप्लेन कर दीजिए, शायद उसका पता नहीं लगेगा कि पुलिस वाले कब आए और कब ले गए और किस थाने में है। यही इस देश का कानून है। अगर बदला 1800 ईस्वी से 2026 तक तो कुछ नहीं बदला, सिर्फ किताबें बदली। और ये मंत्री जो कस्में खाकर वोट ले जाते हैं, इनके अपने बैंक बैलेंस बदले हैं। सोचने पे मजबूर कर रहे हैं मुझे कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, और शर्म इस बात पे आ रही है कि मैं इस समाज में हूँ जहाँ भेड़िए हैं। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान। धन्यवाद।